बार पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव तोड़ा तरफदार में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वह हमेशा सच बोलता, चाहे हालात कैसे भी हों। उसके इसी गुण के कारण उसके माता पिता और गांव के बड़े बुजुर्गों उस पर बहुत गर्व करते। एक दिन रामू को माँ ने बाजार जाकर घर के लिए कुछ फल खरीद कर लाने के लिए पैसे दिए। जब रामू फल लेने बाजार जा रहा था तभी रास्ते में उसे खिलौने की एक दुकान दिखी। दुकान की खिड़की से रामू को एक खिलौना दिखा। खिलौना रामू को इतना पसंद आया कि उसे देखते ही उस पर उसका दिल आ गया और वह उस खिलौने को खरीदने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसके पास इस खिलौने को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रामू का मन बिना खिलौना लिए आगे जाने को ही तैयार नहीं था। रामू खुद को अजीब दुविधा में फंसा महसूस करने लगा। फिर भी बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अपने मन को समझाना शुरू कर दिया। वह खुद से ही बात करते हुए बुदबुदाने लगा। माँ के द्वारा फल खरीदने दिए पैसों से खिलौना खरीदना ठीक नहीं है। इस पैसे से फल खरीद कर घर ले जाना ज्यादा जरूरी है। बाजार में फल की दुकान तक पहुँचते पहुँचते भी खिलौने को हासिल करने का विचार रामू के दिमाग में उथल पुथल मचाता रहा। तभी अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। रामू ने जब उन आवाजों को ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे पता चला कि लड़कों का एक समूह है जो आपस में चर्चा कर रहा था कि कैसे पास के एक बगीचे से कुछ फल चुरा लिए हैं। यह बातें सुनकर रामू के भी मन में भी यह विचार आने लगे कि क्या वह भी किसी तरह यह खिलौना चुरा कर हासिल कर सकता है। लेकिन तभी उसके मन में उसके गुरुजी का चेहरा सामने आ जाता है, जो हमेशा उसे कक्षा में सिखाते थे कि चोरी करना ढेरों बुराइयों को बुलावा देना है। उन्होंने बताया था, चोरी करते ही चोरी करने वाले के दिलो दिमाग में चोरी का भूत अपना घर बना लेता है। फिर वह भूत चोरी को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलने को मजबूर करता है और फिर झूठ बोलने वाला बुराइयों के चंगुल फंसता चला जाता है। गुरुजी की बात के ज़हन में आते ही वह अपना मन कड़ा कर लेता है। वह चोरी करने की बात को तत्काल अपने मन से तो निकाल देता है, साथ ही चोरी करके फल लाने वाले लड़कों को भी सलाह देता है। रामू दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है, इससे हम गलत काम करने लगते हैं। अच्छा होगा अगर आप लोग चोरी किए गए फल बगीचे के मालिक को वापस कर दें और उनसे अपने इस कृत्य के लिए माफी भी मांग ले। लेकिन रामू के इस सलाह पर वे लड़के खूब हंसते हैं। चल भाग बुद्धू कहीं का, हा हा हा, और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन लड़कों को भी लगने लगता है कि रामू सही कह रहा था, उन्हें फल नहीं चुराने चाहिए थे। तो वे भी आपस में मन बना लेते हैं और वापस बगीचे में पहुंचकर उसके मालिक को फल लौटा देते हैं। इतना ही नहीं, वे बच्चे गलती करने के लिए बगीचे के मालिक से माफी भी मांगते हैं। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी बगीचे फल चुरा कर नहीं खाएंगे। वे मालिक को यह भी बताते हैं कि गांव के ही एक लड़के ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। लड़के रामू ने हमें सलाह दी थी कि दादा के पास जाकर अपनी गलती मान लेना, वो तुम लोगों को जरूर माफ कर देंगे। अगले दिन बाग का मालिक गांव आता है और रामू को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देता है। वह बताता है कि उसे बगीचे से फल चुराने वाले लड़कों की तलाश थी, लेकिन वो रामू के समझाने के बाद खुद ही उसके पास आ गए। बगीचे का मालिक रामू को उसकी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में फलों से भरी एक बड़ी टोकरी देता है। बेटा रामू, तुम्हारे अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यह एक छोटा सा तोहफा है। खूब मीठे मीठे फल हैं, मैं अपने ही हाथों से काश तुम्हारे लिए तोड़े हैं। उस दिन से गांव में रामू की ईमानदारी की ख्याति और भी बढ़ जाती है।
लोग रामू पर और ज्यादा भरोसा और सम्मान करने लगते हैं। उन्हें जब भी किसी प्रकार की मदद या सलाह की जरूरत होती तो वे सीधे रामू के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा हो जाता है कि गांव भर में ईमानदारी भरी सलाह रामू से बेहतर और कहीं से नहीं मिल सकती है।